आज समझते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के टाइप्स के बारे में। ठीक है, सोचो भाई, आप जो एक छोटी सी टेबलेट रोज़ खाते हो ना, क्या आप जानते हो कि उस टेबलेट के पीछे कितनी सारी कंपनियों का हाथ होता है। कोई कंपनियां केमिकल बनाती है, तो कोई कंपनियां टेबलेट बनाती है, तो कोई कंपनियां केवल टेस्ट करती है, तो कोई कंपनियां सिर्फ बेचती ही बेचती है। लेकिन उस दवाई, जो दवाई आप सुबह सुबह खाते हैं, कभी भी खाते हैं, उस दवाई के पीछे 15 से 20 साल की रिसर्च होती है, हज़ारों फेलियर्स होते हैं और कई कंपनियों का काम होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुल कितने प्रकार की फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राममूर्ति। सबसे जो पहला आता है, इसमें आपका आता है रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनी, मतलब कि इनोवेटर। वैसे कंपनियां जो नए मोलिक्यूल को डिस्कवर करती हैं या फिर लैब में हज़ारों फेलियर झेलती है। मतलब एक कंपनी कोई है, वो मतलब 15 से 20 साल की रिसर्च करती है और करोड़ों अरबों खरबों पैसा खर्चा करती है एक मोलिक्यूल ढूंढने के लिए। ठीक है, और एक मोलिक्यूल मार्केट में तभी आता है जब 10,000 मोलिक्यूल में से सिर्फ एक ही मोलिक्यूल मार्केट में आता है। ठीक है, और मार्केट में आता है थर्ड फेज, फोर्थ फेज में भी फेल हो सकता है उसका, और उसका फेल होने का 90% चांस होता है। समझ रहे हो ना, मार्केट में आने से पहले। ठीक है, तो अब कोई दवाई आती है जो फोर्थ फेज में ही आती है, उसके फोर्थ फेज में आकर के उसके बाद से फेल हो जाती है। ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ होती है, आप लोग देखे होंगे बैन हो गई है। ठीक है, तो मतलब ये कुछ ऐसे भी कंपनियाँ होती है जो कि रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनी में आती है। रिसर्च बेस्ड फार्मा कंपनी में आती है, जैसे आपका होगा फ्यूजर, रोच एंड मैक। ये सारी कंपनियाँ क्या करती है, नए नए मोलिक्यूल को डिस्कवर करती है, हज़ारों फेलियर झेलती है, 10,000 में से एक मोलिक्यूल मार्केट तक ला पाती है, कभी बार वो भी फेल हो जाता है। ठीक है, करोड़ों अरबों खरबों रुपये फेल हो जाती है, 15 से 20 साल की रिसर्च होती है। ठीक है, इसीलिए कोई कोई दवाइयाँ देखे होंगे अब महंगी होती है। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे कुछ जेनरिक फार्मा कंपनियाँ अब आती है। मतलब जेनरिक फार्मा कंपनियाँ, इसमें क्या होता है ना, जब पेटेंट खत्म होता है, मतलब ये जो कंपनियाँ हैं ना, ये कंपनियाँ मान लो कोई एक मोलिक्यूल, किसी मोलिक्यूल को ढूंढ लिया, उस मोलिक्यूल को पेटेंट कराते हैं। ठीक है, पेटेंट कराने के बाद उस मोलिक्यूल का अगर पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, पेटेंट फेल हो जाता है, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल की पेटेंट होती है। ठीक है, अगर वो पेटेंट एक्सपायर हो गया ना, खत्म हो गया, तो तब क्या करती है जो जेनरिक फार्मा कंपनी है, क्या करती है, उसको बनाती है अपने से। उसमें क्या होता है ना, जो सेम मेडिसिन होता है, सेम केमिकल होता है, जो आपका इसमें होगा ना, जो ओरिजिनल ब्रांडेड में होगा, या फिर जो आपका रिसर्च फिर फार्मा कंपनियों के दो एक मोलिक्यूल खोजते हैं ना, उसमें होगा ना, वही सेम टू सेम आपका जेनरिक फार्मा कंपनी में भी होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी, इफेक्ट भी सेम रहेगा, बट प्राइस कम रहेगा। प्राइस इसलिए कम रहेगा कि बहुत सारी कंपनियां बनाती है। ठीक है, अगर किसी कंपनी का किसी दवाई का, मान लो कोई कंपनी है जो दवाई एक दवाई जो है एक को क्या डिस्कवर कर दिया। ठीक है, अगर उसका पेटेंट मान लो 10 साल से या 15 साल के लिए कराई, ठीक है, 15 साल के बाद एक्सपायर हो गया, तो वही पे जेनरिक सारी कंपनियां हैं ना, ये क्या करेगी, बहुत सारी जेनरिक कंपनियां होती है, अलग अलग बहुत सारी जेनरिक कंपनियां होती है, ये क्या करेगी, इसी मोलिक्यूल को एक को बनाएगी सब, तो सब बनाएगी, बहुत सारे मार्केट में आएंगे, तो कंपटीशन होगा, कौन सस्ता रहेगा, कौन महंगा, अलग अलग लोग तो वही सब खरीदेंगे जो सस्ता होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब यहाँ बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब होती है, थर्ड नंबर होती है। मतलब ये भी एक कैटेगरी होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, इसमें थर्ड पार्टी होती है। ये कंपनियाँ क्या करती है ना, दूसरों के लिए मेडिसिन बनाती है। जैसे मान लीजिए कोई मार्केटिंग कंपनी केवल मार्केटिंग कंपनी खोले हैं। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं दवा तो बनवाइएगा ना, दवा बनवाने के लिए आपको थर्ड पार्टी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ेगा। वैसे कंपनियाँ जो ये सब बनाती है, तो उसमें आपका जैसे एक्यूम्स आ गया, सिनोकेम आ गया। ठीक है, ये सारी कंपनियाँ क्या करती है, खुद नाम नहीं छापती है अपना। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग रहता है हर दवा के ऊपर, हर दवा के लेवल के ऊपर आपका मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, लेकिन मार्केटिंग किसी और का रहेगा। ठीक है, जैसे इतना समझो, जैसे शादी का जो खाना होता है ना, वो खाना होता है वो केटर बनाता है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट किसको जाता है, घर वालों को जाता है। या फिर जैसे आप कपड़ा सिलवाते हो किसी से, तो टेलर सिलता है। ठीक है, लेकिन लेबर किसका रहता है, किसी और का रहता है, किसी कंपनी का ही तो रहता है, लेकिन सिलता कौन है, टेलर ही तो सिलता है। अब यहाँ बात करेंगे एपीआई मैन्युफैक्चर कंपनी, मतलब बल्क ड्रग मेकर। मतलब टेबलेट का जो कलर होता है, शेप होता है, पैकेजिंग होता है, अलग होती है, हर एक कंपनी अलग अलग अपने हिसाब से अटैच करती है। ठीक है, लेकिन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है ना, एकदम एपीआई, यही काम करता है दवा, जो कि हमारे बॉडी में जो हम बीमार पड़ते हैं ना, उसी से लड़ता है। ठीक है, यही दवा होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यही मेन इंग्रेडिएंट होता है, यही मेन काम करता है। ठीक है, बाकी सब तो इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंपनियां जैसे डेविज लैब हो गया, ग्रेन्यूल्स इंडिया हो गया, ये सब क्या करती है, ये सब बल्क में मतलब कि एपीआई मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, और एपीआई के बिना इतना शुरू टेबलेट जो होता है कुछ नहीं होता है। अब टेबलेट जो खाते हो ना, उसमें एपीआई ही नहीं रहेगा ना, तो वो कुछ नहीं होता है। ऐसा मतलब चाल का खा रहे हैं, मतलब कुछ चॉकलेट खा रहे हैं, ऐसा कुछ टॉफी जैसा खा रहे हैं। ठीक है, कुछ काम हम नहीं करेगा वो, अगर एपीआई नहीं रहेगा तो। अब यहाँ बात करेंगे 5th नंबर की फॉर्मुलेशन कंपनी। मतलब ये कंपनी क्या करती है ना, एपीआई को टेबलेट कैप्सूल इंजेक्शन बनाती है। ठीक है, मतलब जो हमारा एपीआई हो गया ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसको क्या करेगा, जो बहुत सारी कंपनी होती है जो फॉर्मुलेशन, बहुत सारी कंपनियां फॉर्मुलेशन, ऐसा नहीं कि वैसे ये सब सन फार्मा भी हो गया, सिप्ला भी हो गया। ठीक है, एक्यूम्स भी, ये बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, पिप्जर भी, बहुत सारी कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है। ठीक है, तो एपीआई को क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करके, मतलब उसमें
टेबलेट कैप्सूल इंजेक्शन बनाती है, ठीक है, जैसे एल्केम हो गया, इंटास हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, ठीक है, और बहुत सारी कंपनियाँ होती है, ऐसा नहीं केवल इतना ही कंपनी होती है, बहुत सारी कंपनी होती है, ठीक है। ये सारी कंपनी क्या कर देती है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या फॉर्मुलेशन में क्या किया जाता है, डोज डिसाइड किया जाता है, ठीक है, और पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग करती है अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग नाम से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, वो एपीआई इंजन है, फॉर्मुलेशन गाड़ी है। इतना समझो, एपीआई जो होता है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, क्या होता है, इंजन होता है, और फॉर्मुलेशन क्या है, गाड़ी है। गाड़ी के बिना इंजन किसी काम की नहीं, इंजन के बिना गाड़ी किसी काम की नहीं, समझ रहे हो ना, ऐसा ही होता है, दो जिस्म एक था। अब यहाँ बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट की, कि ओटीसी कुछ प्रोडक्ट कंपनियाँ होती हैं, मतलब ऐसे कंपनियाँ जो बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई बनाती है, जो कि आपको हेल्थ प्रोडक्ट के लिए होता है, ठीक है, और ऐड आता है टीवी पर, जैसे आपका होगा च्यवनप्राश हो गया, ठीक है, प्रोटीन पाउडर हो गए, डाबर का हो गया, कुछ हिमालय का, कुछ मेन काइंड ओटीसी जैसे मेन फोर्स हो गया, सिल्डेनाफिल हो गई, वही सब होती है। उसके बाद से आपका क्या हो गया, वियाग्रा हो गया, उसके बाद से ये सब तो कंडोम हो गए, ये सारे का प्रचार करते नहीं है। उसके बाद से आपका सीतोपलादी चूर्ण हो गया, डाबर का कुछ हो गया प्रोडक्ट, जैसे च्यवनप्राश हो गया, ठीक है, और तुलसी डाबर हो गया, ठीक है, हिमालय का भी आता है, ठीक है, डाबर का भी आता है, बहुत सारे कंपनी अपनी बनाती है, जिसको मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जिसके लिए मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, मतलब वो ओटीसी ही होते हैं, ठीक है। आजकल तो भारत में हर एक दवाइयाँ ओटीसी हो गई, कोई बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं लेते, सब जाते हैं मेडिकल स्टोर, बोलते हैं भाई कि हमको ये दवाई दो, एजिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक, लीजोनाइट, सब बोलते हैं कि हमको भाई दे दो। बताओ ना भाई क्या ही बोले हम। अभी हम बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट की, बायोटेक्नोलॉजी फार्मा कंपनियां भी होती है, ठीक है। यह कंपनियां जो होती है ना, केमिकल से नहीं बनती है, ठीक है, मतलब ये जो कंपनियां होती है केमिकल से नहीं होती, मतलब ये लिविंग सेल से मेडिसिन बनाती है, ठीक है, जो आपके जीवित, जैसे और सारी कंपनियां क्या है, ये सारी कंपनियां मतलब मृत शरीर से, मृत जीव से, मृत वस्तु से कुछ ना कुछ बनाती है, लेकिन साला ये बायोटेक्नोलॉजी फार्मा कंपनी है ना, ये लिविंग जीव, मतलब जीवित शरीर से, जीवित सेल से लड़ते हैं, ठीक है, उनसे खेलते हैं। यही होता है हाईटेक फार्मा, यही होता है आपका बायोटेक्नोलॉजी फार्मा कंपनी में। इसमें कुछ आते हैं जैसे कि इंसुलिन हो गया, वैक्सीन हो गया, बायोसिमिलर्स, इसमें कहाँ बनती है, सब बायोटेक्नोलॉजी फार्मा कंपनी बनाती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए जैसे कि बायोकन हो गया, सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब क्या बनाते हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ही होती है, ठीक है। फ्यूचर यही होता है आपका, मेन फ्यूचर यही होता है फार्मा कंपनी में, जो फार्मा सेक्टर में रहते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, जो बी फार्मेसी करते हैं, एम फार्मेसी करते हैं, फार्मेडी करते हैं, उन बायोटेक्नोलॉजी फार्मा कंपनी बहुत बेस्ट होती है भाई, एकदम हाई क्वालिटी की होती है, इतना समझो। अब यहाँ पे आते हैं 8 नंबर पॉइंट की, आयुर्वेदिक एंड हर्बल फार्मा कंपनियाँ भी होती हैं। वो क्या करती है, जैसे हर्ब्स हो गया एंड आयुर्वेदिक बेस्ड मेडिसिन हो गया, जैसे आपका बद्रीनाथ हो गया, झंडू का हो गया, पतंजलि, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो आयुर्वेदिक होते हैं ना उस टाइप के बनाते हैं, ठीक है, इसमें कोई केमिकल लोचा नहीं होता है। बस इतना एक बात याद रखना भाई लोग, कि जो न्यूट्रिशन बोल के नो केयरलेस मत हो जाना, क्योंकि ये भी जो होता है ना प्रॉपर रेगुलेशन से ही जाती है, हर एक चीज़ इसमें भी रेगुलेट होता है, हर एक चीज़ चेक हो जाती है, ठीक है। और नेचुरल होने का मतलब ये नहीं कि हार्मलेस नहीं होता है, मतलब ये हार्मलेस नहीं होता है, ठीक है, ये भी हार्मलेस होता है, हार्म होता है, ठीक है। आपका ये बद्रीनाथ, झंडू, पतंजलि आयुर्वेदिक भी हार्म होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको ये ना समझना कि हार्मलेस नहीं है। अब यहाँ बात करेंगे वेटनरी फार्मा कंपनी, मतलब कि एनिमल के लिए मेडिसिन या वैक्सीन बनाना, वो किस कैटेगरी में आता है, आपका वेटनरी फार्मा कंपनी में आते हैं। जैसे आपका हो गया वीरवो हो गया, जियोटिक्स हो गया, जो भी हो, ये नाम मुझे इंग्लिश में बहुत कमजोर है, आप देख सकते हैं, वो इसीलिए मैं लिख दी रहा हूँ। तो उसके बाद से हम बात करेंगे 8 नंबर पॉइंट की, न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी, मतलब ऐसे कंपनियाँ जो न्यूट्रिशन, जो हम लोग खाना खाते हैं ना उस टाइप के, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट की तो खैर नहीं बनाते हैं, लेकिन प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, विटामिन ए, बी, सी, डी, बी कम्प्लेक्स, कुछ सप्लीमेंट हो गए, जैसे जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, मैग्नीज हो गया, इन सारे कंपनियों को मतलब बनाती है। जैसे हेल्थ कार्ड कंपनी हो गया, जीएनसी कंपनी हो गया, एबॉर्ड न्यूट्रिशन हो गया, एबॉर्ड भी बहुत सारा न्यूट्रिशन को बनाता है, ठीक है। ये ड्रग नहीं होता है, बस फूड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेना है, वरना कोई भी प्रोटीन, कोई भी विटामिन, कोई भी मिनरल्स आपके बॉडी में ज़्यादा होगा फिर भी दिक्कत होगा। आप जानना चाहते हैं कि कोई भी हमारे बॉडी में न्यूट्रास्यूटिकल ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो जाकर के आप देख सकते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं डायग्नोसिस प्रोडक्ट कंपनी, मतलब वैसे कंपनी जो डायग्नोसिस के लिए प्रोडक्ट बनाती है, जैसे टेस्ट किट हो गया, ठीक है, आपका लैब रेजिमेंट हो गया, ठीक है, टेस्ट स्ट्रिप हो गया, जैसे शुगर वाली आ गई, बीपी वाली मशीन हो गई, ठीक है, रैपिड टेस्ट, इन सब को बनाती है, ठीक है। और इसमें कुछ कंपनियाँ आ गई जैसे मेलेब हो गया, एसबी बायोसेंसर हो गया, ये सब कंपनियाँ क्या बनाती है, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट बनाती है, जिससे कि मतलब किसी भी दवाइयों को, मतलब किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं 12 नंबर पॉइंट की, रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपनी, मतलब कि ये कंपनी क्या करती है, कैंसर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में यूज होती है, ठीक है, और पेट स्कैन किया जाता है, इसमें कुछ एग्जाम्पल हो गया आपका जुबिलेंट रेडियो फार्मा, ठीक है, और जीई हेल्थ केयर, ये सब कंपनियां क्या करती है, सब कंपनियां कैंसर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में यूज होती है, ठीक है, मतलब उस सारे प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है। ये वेरी स्पेशलाइज एंड हाई वैल्यू फील्ड होता है आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपनी, ओके।
अब यहाँ बात करते हैं CROs मतलब क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, दूसरी फार्मा कंपनी के लिए रिसर्च, ट्रायल एंड डाटा मैनेजमेंट करती है। ओके, ये आपका ये CRO जो कंपनी हो गई, CRO ऑर्गेनाइजेशन हो गया वो, ठीक है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे IQVIA, ठीक है। उसके बाद सब क्या है, क्लाइंटा हो गया जो कि बेटा क्लिनिकल रिसर्च। ये सारी कंपनियाँ क्या करती है, दूसरे कंपनी के लिए या खुद के कंपनी के लिए अपने लिए क्या करती है, जो भी आपका जो डाटा होता है उसको मतलब कि उसको भी रिसर्च करती है। जैसे आपका हो गया, जैसे कोई आप डॉक्टर कोई दवा लिखा, ठीक है, आप पेशेंट का फार्मासिस्ट पेशेंट को दिया, फिर पेशेंट खाया, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसी को मुझे लगता है शायद फोर्थ फेज बोलते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे पता है कि इसी को फोर्थ फेज बोलते हैं और इसी में सब चीज़ डिसाइड होता है और यहीं से भी दवाई बैन भी हो सकती है, ठीक है। अगर CRO चाहे तो कोई भी दवाइयों को बैन करा सकते हैं, मतलब गलत होगा तभी, सही होगा तब थोड़ी ना बैन करेगा, गलत होगा तभी, ठीक है। मतलब दवाई का फाइनल एग्जाम यही होता है का CRO में। बहुत सारे कंपनियों अपना बोलती है कि हमारा चेक करो, मतलब बोलती नहीं कि खैर पैसा सब चीज़ होता है। और यहाँ बात करते हैं यह जो होता है ना, ये जो आपकी जितनी भी कैटेगरी बताया, 13 तरह का कैटेगरी बताया। जैसे आपका यहाँ पे देखो, हाँ, रिसर्च बेस्ड जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई, ठीक है। उसके बाद जेनरिक फार्मा कंपनी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, API मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है। मतलब कि उसके बाद फार्मूलेशन कंपनी हो गई, OTC प्रोडक्ट का हो गया, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी फार्मा कंपनी हो गया, आयुर्वेदिक एंड हर्बल फार्मा हो गया, वेटनरी फार्मा हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी हो गया, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट कंपनी हो गया, ठीक है। या रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गया, फिर CRO या क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी कंपनियाँ क्या होती है, ये जो होती है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट क्लासिफिकेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, ठीक है। हर कंपनी, जितनी भी आप कंपनी देखते हैं ना, हर एक कंपनी इसी में से किसी में से एक तरह की आती है। और कोई कंपनियां मल्टीपल रोल प्ले करती है, ठीक। जैसे आप देखिए सन फार्मा क्या करता है, जेनरिक भी बनाता है, फार्मूलेशन भी करता है और API भी बनाता है, खुद का अपना ब्रांड भी बनाता है, ठीक है। बायोकॉन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी भी काम करता है, फार्मूलेशन भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। एक्यूम्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, अपना खुद का एक OTC प्रोडक्ट भी अभी मालिक है, खुद का अपना OTC प्रोडक्ट भी ऑन करता है, ठीक है। और भी यहाँ पे मतलब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, एक क्लियर वे में समझ लेते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ होंगी उसको 4 ब्रॉडली क्लासिफिकेशन में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक ड्रग बनाने वाला हो गया, एक ड्रग बेचने वाला हो गया, एक टेस्टिंग एंड रिसर्च करने वाला हो गया, एक दूसरों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने वाला हो गया, ठीक है। जैसे ड्रग बनाने वाला में जैसे API फॉर्मुलेशन करता हो, API बनाता हो, फॉर्मुलेशन करता हो, या फिर हर्बल एंड बायोटेक करता हो, ठीक है, वो ड्रग बनाने वाले में मतलब दवा को बना रहे हैं। एक होते हैं दवा को बेचने वाले, जैसे कोई आप कंपनी खोल ली, आप किसी से दवा बनवा रहे, जैसे कि दूसरों के लिए मैन्युफैक्चरिंग, CMO हो गया, CDMO हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट हाउस, ये सबसे आप दवा बनवा लिया, आप उसको बेच रहे हैं, तो आप कौन सा होगा, आप बेचने वाले कैटेगरी में आ गए, ठीक है। बनाने वाले नहीं, या केवल बेचने वाले कैटेगरी में आ गए, ठीक है। एक होता है टेस्टिंग एंड रिसर्च वाले, जैसे CRO हो गए, डायग्नोस्टिक क्लिनिकल ट्रायल, ये सब क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कोई भी दवा मार्केट में आती है या मार्केट वाले उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से ही मार्केट में आने देते हैं या फिर उसको थोड़ा बहुत बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद से बात करें दूसरों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने वाले। मान लीजिए कोई आप यहाँ पे कंपनी खोली है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मैं ही आ रहा हूँ, ठीक है, आपसे बोल रहा हूँ भाई मेरे लिए कुछ दवा बना दो कुछ कंपनी में, तो आप क्या करेंगे, आप इस कैटेगरी में आएंगे, CMO एंड CDMO एक्सपोर्ट हाउस, मतलब आप दूसरों के लिए क्या करेंगे, दवा बनाएंगे, ठीक है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे बात, ठीक है भाई, तो इसके कुछ समरी भी देख लेते हैं। जैसे कि जो दवाई बनाता है, देखो, जो दवाई बनाता है, जो दवाई बेचता है या जो दवाई टेस्ट करता है, वो दूसरों के लिए दवाई बनाता भी है, ठीक है। वो सभी क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही आते हैं। जितने भी आप देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, सब लोग यहीं आते हैं। ये कुछ रेफरेंस होंगे। उसके बाद अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं, आप कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया या कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। ओके, मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।